जितना गुड़ आप डाल लेंगे उतना मीठा हो जाएगा। यही मामला यहाँ है कि जितनी मेहनत हम अपने आप पर कर देंगे उतना ही हम संवर जाएंगे, निखर जाएंगे और बेहतर से बेहतर बनते चले जाएंगे और उतना ही अल्लाह ताला को पसंद आते चले जाएंगे। डियर ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम। कुरान मजीद में सूरह अल हजर की आयत नंबर 28 में बताया गया, इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से मुखातब होते हुए फरमाया कि मैं एक बशर तख्लीक करने वाला हूँ बदबूदार गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से। दूसरी जगह सूरह अत्तीन के अंदर आयत नंबर 4 में फरमाया गया, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में, बेहतरीन खिलकत के अंदर तख्लीक किया है। एक जगह पर कुरान लफ्ज़ बशर इस्तेमाल कर रहा है और दूसरी जगह पर लफ्ज़ इंसान इस्तेमाल कर रहा है। ये दोनों अल्फाज एक ही वजूद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और कुरान में और भी कई जगहों पर कहीं बशर इस्तेमाल हो रहा है और कहीं इंसान। सवाल ये है कि इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है। देखें, जहाँ कुरान बशर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो उससे मुराद है इंसानियत की नौ, यानी नौए इंसानी। मंतक की ज़ुबान में इंसानी नौ यानी 4 टांगों वाले जानवर के मुकाबला में 2 टांगों वाला वजूद। और जहाँ कुरान इंसान के लिए इंसान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है तो उससे मुराद इंसान की वो असल हकीकत है जो ऐसी सिफात से मुत्तसिफ है कि उसके अलावा कायनात के अंदर किसी और वजूद में वो सिफात नहीं पाई जा सकती। सादा लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि बशर से मुराद ये ज़ाहरी वज़ाकता, ये हैत है, ये ढांचा है, ये पैकर है जो सामने दिखाई दे रहा है। और इंसान से मुराद इसी ढांचे के अंदर, इसी पैकर के अंदर पाई जाने वाली वो असल हकीकत है, वो असल रूह है जिसके मुतल्लिक़ फरमाया व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, कि इस इंसान के अंदर मैंने अपनी रूह को फूंका है। तो ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक और गोया यूँ समझ लें कि इंसानों की सारी इबादी जो भी है इंसान, वो सारी इबादी बशरियत की सिफात के लिहाज से तो एक जैसी है। देखें ना, सारे ही इंसानों के अंदर 2 आंखें हैं, एक ही तरह का रंग रूप है, एक मुंह है, एक नाक है, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं। अल्लाह आज़ल के थोड़े से डिफरेंस के साथ तकरीबन तमाम लोगों का जो ढांचा है वो एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है। ये है इंसानी वजूद की बशरी सतह कि जहाँ हर इंसान दूसरे इंसान की तरह का है। लेकिन जब हम इंसान की इंसानी सतह की बात करते हैं तो वहाँ हर इंसान दूसरे से यूनिक है, हर शख्स दूसरे से मुनफरद है, इसलिए कि इंसानी खसूसियात के एतबार से तमाम इंसान यकसा नहीं है। तो बशरियत से इंसानियत की सतह तक पहुँचने के लिए इंसान को स्ट्रगल करनी पड़ती है, जिद्दोजहद करनी पड़ती है। और जितनी ज़्यादा इंसान जिद्दोजहद कर लेता है इस हवाले से, जितना ज़्यादा अपने आप को पॉलिश कर लेता है, अपने वजूद पर मेहनत करके इसको संवार लेता है, इसको बना लेता है, इसको निखार देता है, उसी हिसाब से वो इंसानियत के बुलंद तरीन मर्तबे पर पहुँचता चला जाता है। अल्लामा इकबाल ने इसी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। बशर तो हर इंसान बाई डिफ़ॉल्ट ही है, बाई नेचर ही है, अपनी तख्लीक के एतबार से ही बशर है, लेकिन बशरियत से चलकर इंसानियत की सतह तक पहुँचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और इकबाल के बकौल इंसान मेहनत करता चला जाए, अपने आप को पॉलिश कर ले, तो फरिश्तों के मुकाम या उससे भी आगे तक वो जा सकता है। देखें, अब अल्लाह ताला ने हम में से हर शख्स को बशर तो बनाया है, बशर तो हम इस वक्त भी हैं। अब इस बशरियत से इंसानियत तक का सफ़र करने के लिए हमें अपने ऊपर मेहनत करनी होगी
اور جتنی زیادہ ہم اپنے اوپر محنت کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ہم پالش ہوتے چلے جائیں گے، ریفائن ہوتے چلے جائیں گے، اور انسانیت کے بلند سے بلند ترین مرتبے تک پہنچتے چلے جائیں گے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا ایک محاورہ کہ جتنا گڑ آپ ڈال لیں گے اتنا میٹھا ہو جائے گا، یہی معاملہ یہاں ہے کہ جتنی محنت ہم اپنے آپ پر کر دیں گے اتنا ہی ہم سنور جائیں گے، نکھر جائیں گے اور بہتر سے بہتر بنتے چلے جائیں گے، اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو پسند آتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔